नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मिनट 2 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एस्टेट के रिगार्डिंग हम 2 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है 2 मिनट 2 क्वेश्चन सीरीज़ का वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, सेल की स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक हम प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे जो सेल्स वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटर मोस्ट कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर कौन सा है, सेल वॉल है। और सेल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर टफ होता है तो उसको कैप्सूल कहेंगे, अगर टफ नहीं है, लूज है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती हैं, सेल एनवेलप बनाती हैं। और सेल एनवेलप के बेसिस पर हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया डिसाइड होता है उस ट्रेनिंग के दौरान वो सेल एनवेलप के बेसिस पर रहता है। सेल अपेंडिजेस भी यहाँ पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। सेल सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, तो कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जो लोकोमोशन के लिए यूजफुल होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला का क्या, एक तो बेसल पार्ट होता है, एक हुक होता है, और एक क्या होगा, फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला के या हम जो फ्लैजिला है तो ये फिलामेंट हो गया, ये हुक हो गया, ये बेसल बॉडी हो गया। तो फ्लैजिला के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो फ्लैजिला कैसा है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होगी और लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है। ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, पिलाई होगी 3 to 7 पर सेल इनका नंबर होता है, नॉन मोटाइल है। और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इनका यूज़ होता है, ये इसका जो फंक्शन है। जैसे फ्लैजिला का लोकोमोशन में है तो नॉन मोटाइल होते हैं, इसका फंक्शन क्या होगा, कॉन्जुगेशन रहेगा। ये कौन है, फिम्ब्रिया है। फिम्ब्रिया सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर सेल सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो सॉलिड सरफेस पे अटैचमेंट का काम करती है। तो दो जो स्ट्रक्चर्स होंगी ये कौन सी होंगी, नॉन मोटाइल है, और एक स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, मोटाइल है। तो टोटल हम कितने स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 3 की। सेल एनवेलप है वो किससे मिलकर बना हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप पे की 3 पॉइंट हो गए, सरफेस जो स्ट्रक्चर है उसके कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनर पार्ट में जो भी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या होगा, इनफोल्डिंग होता है, इन्वेजिनेशंस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। इस वजह से सेल सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग क्या कर लेती है, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती है। और मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ क्या होगी, फोल्ड हो जाती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और ये क्या करता है, सेल ऑर्गेनल की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। तो ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ इनफोल्ड हुआ तो हम इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इस मीजोसोम के साथ कौन एसोसिएटेड होता है, डीएनए एसोसिएटेड होता है, जीनोम एसोसिएटेड होता है। तो जीनोमिक डीएनए, इसी को हम क्या कहते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो मीजोसोम है, मीजोसोम का फंक्शन क्या है, डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, सेल को डिवाइड करवाना है, सेल वॉल को सीक्रेट करवाना है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैक्सिमम जो फंक्शन है वो फंक्शन किसके हैं, मीजोसोम के। तो यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही प्रोकैरियोटिक सेल में ये फंक्शन किसका है, मीजोसोम का है। ऐसे ही जहाँ पर अगर मान लो मीजोसोम का फॉर्मेशन हुआ, उसमें पिगमेंट आ गए, पिगमेंट आ गए तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो ये यूकैरियोटिक सेल का किसके रिजेम्बलेंस रहे, क्लोरोप्लास्ट के। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। यानी कि जहाँ पर पिगमेंट है, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जो स्टोर फूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा है, 70S राइबोसोम है। कितनी यूनिट है, 30 और 50 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। तो राइबोसोम किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। और देखिए, एक से ज़्यादा राइबोसोम सिंगल एमआरएनए के ऊपर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉली
राइबोसोम कंडीशन। तो ये कंडीशन कौन सी है? पॉलीराइबोसोम। क्लियर। और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होगा? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा? बायोन्सी प्रोवाइड करवाना है और यूवी रेज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो सिंगल स्लाइड के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट की हमने बात की है। और प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होगा? क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म होता है, ईच एंड एवरी एग्जाम में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल का हमें समराइज फॉर्म में 5 मिनट के अंदर हम ये डिस्कस कर पा रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये हमारा डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही फैक्ट के साथ। थैंक यू।